आरआरबी जे 24 की वैकेंसी आ चुकी है और ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें आप क्या जान पाएंगे, आप जान पाएंगे कितनी सीट्स आई हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स आप जान पाएंगे, साथ ही साथ में आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलिंग फी कितनी है, ये सब कुछ इसी लेक्चर में, इस सेशन में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एज, फॉर्म जो ओपनिंग डेट है 30th ऑफ जुलाई, इसी महीने के 30 तारीख से ओपन हो रहा है और लास्ट डेट क्या है 29th ऑफ अगस्त। आप एक महीने के अंदर इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब हमें ये जो बच्चे वेट कर रहे थे वो फॉर्म फिलअप बिटवीन द डेट्स कर लेंगे, लास्ट डेट का वो वेट नहीं करेंगे क्योंकि उस समय कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर आप देखें नेम ऑफ पोस्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटेरियलिकल असिस्टेंट, लेवल 6 की बात कर रहे हैं, जिसकी इनिशियल पे है 35,000 के आसपास और इसमें जो सीट्स है, नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 8,000 है डिफरेंट जोन में। तो वो जोन कौन कौन से होंगे वो लास्ट में हम सब देख ही लेंगे। साथ ही में जो एज क्राइटेरिया है, इन्होंने बोला है क्या, जब आपकी फॉर्म फिलिंग डेट मतलब आ जाएगी, उसके पास होंगे, जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे तो वहीं पर आपको उस समय पता चल जाएगा। सीबीटी जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, आप डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो उसी समय आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। नेक्स्ट, बाकी जो रिजर्वेशन होते हैं कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली और एक्स सर्विसमैन के लिए, वो एज इट इज सेम रहेगी, वो आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट, यहां पर फी, फॉर्म फी क्या है, तो जो जनरल कैटेगरी है यहां पर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी, जो कैटेगरी यहां पर मेंशन किया है उसके अलावा जो भी है उनको कितना फी देना है 500, जिसमें आपको 400 रिफंड हो जाएगा अगर फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में अपीयर हो जाते हैं। ये बात समझ में आए? और वहीं कैटेगरी स्टूडेंट यहां पर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 है, अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आ जाते हैं तो आपका ये पूरा फी 250 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके फॉर्म फिलिंग के पोस्ट। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्या है, हमने पहले ही बताया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जब फॉर्म ओपन हो जाएगा उसी समय पता चलेगा आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एक बात कहना चाहते हैं, अगर यहां पर मोर देन वन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो आपका सारे फॉर्म यहां पर क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यही है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, फॉर्म एक ही बार फिलअप करेंगे, बार बार फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहां पर क्लियरली इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, ये डिफरेंट जोन है, अहमदाबाद आप देख रहे हैं आपके सामने है, जो डिफरेंट जोन है, आप जहां से चाहे वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सारे जोन के यहां पर वेबसाइट भी उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने, जो बच्चे आरआरबी जेईई के लिए डेडिकेटेड थे, अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट भी आ जाता है तो आप हमें यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे कांटेक्ट नंबर यहां पर मेंशन है। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहां पर कांटेक्ट हमें इस नंबर पे कर सकते हैं। बीएमसी एक अनाउंसमेंट था, बीएमसी जेईई एई का बैच लॉन्च कर दिया गया है। जो बच्चे बीएमसी जेईई के लिए या एई के लिए इंटरेस्टेड है वो भी कांटेक्ट करके यहां पर इंक्वायरी और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके धन्यवाद। जय हिंद।